सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप जानते ही हैं कि कक्षा 10 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के बालकांड से है, जब रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था। तो हम आगे समय व्यर्थ न करते हुए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए कि इससे पहले देखा रामचंद्र जी ने, इससे पहले जो दोहा था उसमें रामचंद्र जी ने देखा कि जो सभा में बैठे हुए लोग हैं वो चित्र में लिखे हुए से उनको दिखाई दे रहे थे, और ये भी उन्होंने समझ लिया कि सीता जी जो हैं वो बहुत ही व्याकुल हो रही हैं, बड़ी ही परेशान दिख रही हैं। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का होने का जो वास्तव में समय है, यदि वह उससे बाद किया जाए तो उसके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे आपके खेत में पानी लगाना आज है क्योंकि फसल सूख रही है, और फसल अगर सूख ही जाए तो फिर पानी बाद में लगाने से क्या मतलब है, वो तो व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो रामचंद्र जी ने ये जान लिया कि वास्तव में जानकी जी जो हैं, सीता जी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि अब यही समय है, उचित समय है, इसी समय पर हमें धनुष भंग कर देना चाहिए। तो उसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समते ही। देखी विपुल विकल वैदेही, विपुल बहुत ज्यादा, विकल व्याकुल वैदेही सीता जी देखा। किसने देखा? श्री रामचंद्र जी ने देखा। तो श्री रामचंद्र जी ने जब ये देखा कि जो सीता जी हैं वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा व्याकुलता है, बहुत परेशान हैं, और क्या देखा कि निमिष विहात, निमिष माने पलक झपकने का, झपकने में लगा हुआ समय, यानी बहुत कम समय, ठीक, पलक झपकने में जो लगा समय है उसको निमिष कहा जाता है। तो निमिष विहात कल्प समते ही, उनका एक पलक झपकने में लगा समय कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। पलक झपकने में लगा जो समय है, यानी इतनी देर में पलक झपकी हमने, इतनी देर के जो समय है वो जैसे लगता है उस समय उनको कि जैसे कल्प बीत गए, इतना ज्यादा वो व्याकुल हो गई। बहुत ज्यादा जब हम व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, या सीता जी धनुष भंग होने का इंतजार कर रही हैं, ऐसे ही हम किसी अपने प्रिय इष्टजन की जब प्रतीक्षा करते हैं तो आप जानते ही एक एक क्षण, एक एक समय जो है, जब कोई बहुत विशेष काम होता है कि नहीं आ जाए, हो जाए, नहीं लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, काम नहीं होगा समय पर, तो वो जो प्रतीक्षा का समय होता है, आप जानते हैं, लगता है कि समय व्यतीत ही नहीं हो रहा, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो वही स्थिति इस समय सीता जी की है। सीता जी चाहती हैं कि धनुष भंग श्री रामचंद्र जी कर दें, तो वो उनकी ओर एकटक दृष्टि लगाए देख रही हैं, और उनका जो एक पलक झपकने में लगा समय है वो कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। त्रसित बार, आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं, त्रसित, त्रसित माने प्यासा, बार माने जल, बिन माने बिना, यानी प्यासा है जल के बिना, जो तनु त्यागा, जिसने शरीर त्याग दिया। यानी यदि कोई व्यक्ति जल के अभाव में, जल नहीं है उसके अभाव में अगर वो शरीर को त्याग दे तो मुए, उसके मर जाने के बाद, मुए माने मरने के पश्चात, करई का सुधा तड़ागा, तो उसके सामने आप तालाब रख दीजिए, या अमृत का ही सरोवर क्यों ना स्थापित कर दीजिए, उस अमृत सरोवर से उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब उसके प्राण निकल चुके हैं। ठीक, तो आगे सोचते हुए कह रहे हैं कि ये वो उचित समय है, उसी के संबंध में सोच रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि जैसे कोई व्यक्ति बिना जल के या जल के अभाव में शरीर को त्याग देता है, बारी माने जल, त्रसित माने प्यासा, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल के अभाव में अपने स्तन को त्याग देता है, अपने शरीर को त्याग देता है, और उसकी मृत्यु मुए, उसकी मृत्यु के पश्चात करई का सुधा तड़ागा, उसके सामने चाहे अमृत का सरोवर ही रख दीजिए, उससे उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि समय बीत जाएगा तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। का वर्षा जब सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। ये देखिए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करें, का वर्षा सब कृषि सुखाने,
भाई पूरी कृषि ही सूख जाए, खेती ही सूख जाए, तो फिर बारिश होने से क्या लाभ? यानी खेती में बारिश होने का तभी लाभ है जब फसल को लाभ हो, और यदि फसल ही पानी के अभाव में, बारिश के अभाव में पूरी फसल ही सूख जाए, तो फिर बाद में फसल सूखने के पश्चात बारिश होने से कोई लाभ नहीं है। समय चूक पुण्य का पछताने, किसी भी कार्य करने का एक निश्चित समय होता है, और यदि वो समय पर चूक जाए, यानी समय पर वो कार्य न किया जाए, तो पुण्य का पछताने, तो बाद में पछताने से भी कोई लाभ नहीं है। अस जिय जान जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। अस जिय जान, इस प्रकार की बातें समझ करके, अस जिय जान, अपने हृदय में इस प्रकार की बातों को उन्होंने जान लिया, सोचा कि वास्तव में ये सब उदाहरण है, दृष्टांत अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है, उदाहरण दिया है अपनी बात को, कि वो सोच रहे हैं कि ये उचित समय है, इसी समय अब धनुष भंग कर देना चाहिए। और उसी को उदाहरण द्वारा सिद्ध किया कि जैसे अब न धनुष भंग किया जाएगा तो अगर सीता जी को कुछ हो जाएगा या कोई बात हो जाएगी तो फिर धनुष भंग बाद में करने से क्या तात्पर्य रह जाए, क्या मतलब? उसी को उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है और वो प्यास से व्याकुल है, और उसके प्यास बुझाने के लिए अगर जल का अभाव है, जल उसको नहीं प्राप्त होता है, तो फिर उसके मर जाने के बाद अगर उसको अमृत का सरोवर ही दे दिया जाए, तालाब ही दे दिया जाए, तो भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही यदि खेती में उचित समय पर बारिश नहीं होती, जब फसल को पानी की आवश्यकता होती है, अगर उस समय बारिश नहीं हुई तो बाद में बारिश होने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए अंत में कहा कि समय, जिस समय जो कार्य होना चाहिए, यदि उस समय आप चूक गए तो फिर बाद में आपको पछताने से कोई मतलब नहीं है, आप पछताते रहें, उससे कार्य बन नहीं जाएगा। इसलिए ये सब बातें सोच करके और जानकी देखी, उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर, सीता की ओर देखा और लख प्रीति विसेखी, उनके अपने प्रति, उनके अंदर अत्यधिक प्रेम को उन्होंने जाना कि मेरे प्रति सीता जी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, तो इसलिए प्रभु पुल के, जो श्री रामचंद्र जी हैं, वो पुलकित हो उठे, प्रसन्न हो उठे। क्या देख करके, क्या जान करके? भाई ये सब बातें सोच करके उन्होंने जानकी की ओर देखा और ये देखा कि सीता जी के अंदर मेरे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। तो ये बात जान करके श्री रामचंद्र जी जो है पुलकित हो उठे, हर्षित उठे, प्रसन्न हो उठे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र को, उनके गुरु ही प्रणाम, गुरु को प्रणाम किया। किसको? विश्वामित्र को। तो गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनुलीना। अति लाघव, अत्यधिक शीघ्रता के साथ, लाघव माने जल्दी, बहुत तीव्र गति से, फुर्ती के साथ, लाघव कह सकते फुर्ती के साथ। तो अत्यधिक फुर्ती के साथ उन्होंने शिव जी के उस धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिन जिम जब लयो, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में धनुष को उठाया तो दमक्यो दामिन, बिजली कड़क उठी। जैसे ही शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ में उठाया तो आकाश में बिजली जो है वो कड़क उठी, चमक उठी और पुनि नभ, और फिर नभ में, आकाश में धनुष मंडल संभयो, मंडलाकार हो गया। फिर जो धनुष है वो मंडलाकार हो गया। यहाँ उपमा अलंकार है, कल्प समतेहि में उपमा अलंकार, यहाँ भी उपमा अलंकार है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। अब देखिए कितनी फुर्ती है, लाघव कितना है उनके अंदर। लेत चढ़ावत, कब उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने कब धनुष को, जो मंच पे रखा हुआ था, उस धनुष को कब उठा करके उन्होंने हाथ में ले लिया। लेत का मतलब है कब श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाकर अपने हाथ में लिया। कब चढ़ावत, क्या चढ़ाई जाती है धनुष में? प्रत्यंचा। कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, खैंचत गाढ़े, और कब उसको खींच लिया, उस प्रत्यंचा को खींचा। काहू न लखा, ये कोई देख न सका, इतनी फुर्ती से, इतनी तेजी से उन्होंने ये कार्य किया है। ऊपर कहा है अति लाघव उठाए धनुलीना, अत्यधिक लाघव, अत्यधिक फुर्ती के साथ उन्होंने शिव जी के वो धनुष को उठा लिया। और लेत चढ़ावत, उसको कब अपने हाथ में लिया, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो उनको कब उठा लिया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और कब उसको उसकी प्रत्यंचा को खींचा, ये
काहू न लखा, ये कोई देख न सका। क्या सबने, सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने क्या देखा? देखे सब उठाड़े, बस उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धनुष को लेकर के उसकी प्रत्यंचा खींचे हुए खड़ा देखा। इतना ही देख पाए। इसके बीच में जो ये कार्य किया, कब उन्होंने हाथ में लिया, कब उसको उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और कब उसको प्रत्यंचा को खींचा, ये किसी ने नहीं देखा। सिर्फ देखा कि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को लिए हुए खड़े हुए हैं। देख सब ठाड़े, ठाड़े माने खड़े, खड़े हुए देखा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण, उसी समय रामचंद्र जी ने मध्य, सभा के मध्य में शिव जी के उस धनुष का खंडन कर दिया, उसको तोड़ दिया। भरे भुवन, और जैसे ही वो धनुष, शिव जी का धनुष टूटा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, पूरे तीनों लोक घोर और कठोर भयंकर ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। भरे भुवन, भुवनों में, तीनों लोकों में भर गई क्या ध्वनि? कैसी ध्वनि है? घोर कठोर, बड़ी भयंकर और कठोर ध्वनि। कभी कभी देखा होगा आप, बड़ी तेज जब ध्वनि होती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं उस ध्वनि को सुन करके, हमको बड़ा खराब लगता है। तो उसी लिए कहा कि वो ध्वनि कठोर, घोर कठोर का मतलब यही है कि वो ध्वनि बड़ी कर्कश थी, बड़ी परेशान करने वाली थी। तो जैसे ही शिव जी का धनुष टूटा, तीनों लोक भयंकर ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। ये छंद है। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविबाज तज मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूर्म कलमले, असुर असुर मुनि कर कान कीन्हे, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तो देखिए क्या कह रहे हैं छंद के माध्यम से। छंद आता है अलग से। भरे भुवन घोर कठोर, भरे भर गया, भुवन माने तीनों लोग, घोर कठोर, रव रव माने ध्वनि। तो तीनों लोग उस धनुष के टूटने से की ध्वनि से, कठोर ध्वनि से, भयंकर ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। जिससे क्या हुआ? रवि बाज, रवि माने सूर्य, बाज माने घोड़े। तो रवि, ऐसा माना जाता है कि सूर्य के रथ को घोड़े खींचते हैं। तो जो सूर्य के घोड़े हैं, तज मार्ग चले, जिस मार्ग से आते जाते हैं, आपने देखा सूर्य इधर उदित होता है और फिर धीरे 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 करके अस्त इधर को जाता है। तो जो उनका निश्चित मार्ग है, वो मार्ग को अपने छोड़ करके दूसरे मार्ग को पर चलने लगे। मतलब इतनी ज्यादा भयंकर ध्वनि हुई कि उस ध्वनि से वो इतना व्याकुल हो गए कि वो अपना मार्ग ही भूल गए। ठीक, तो रवि बाज तज मार्ग चले, सूर्य के जो घोड़े हैं अपना मार्ग छोड़कर अन्य मार्ग पर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज, दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे। दिशाओं के दिग्गज, दिशाओं के हाथी चिक्करहि, चिघाड़ने लगे उस ध्वनि से। इतनी कर्कश ध्वनि थी कि उससे जो हाथी थे, दिशाओं के हाथी हैं, वो चिंघाड़ने लगे। डोल महि, पृथ्वी कंपन करने लगी। डोल महि, महि माने पृथ्वी, डोल माने डोलने लगी, कंपन करने लगी। अहि कोल कूर्म कलमले, शेषनाग और वराह और कच्छप कलमले, कलमला उठे, छटपटा उठे, यानी अत्यधिक व्याकुल हो उठे। जो शेषनाग हैं, अहि माने सर्प होता है, सर्प यहाँ शेषनाग के लिए है, और कोल माने वराह होता है, कोला ऊपर भी आपने पढ़ा था इससे पहले वाले में। तो जो सर्प है, शेषनाग हैं, शेषनाग जी और वराह और जो कच्छप हैं, वो कलमला उठे। ठीक, सुर असुर मुनि कर कान दीने, इतनी भयंकर ध्वनि थी कि सुर असुर, देवता और राक्षस और मुनि, कर कान दीने, कर कान, कर माने हाथ, कान माने कान, यानी हाथों से अपने कानों को मूंद लिया। इतनी भयंकर ध्वनि थी, इतनी कर्कश ध्वनि थी कि जो देवता, राक्षस और मुनि थे, उन्होंने अपने हाथों से अपने कान को बंद कर लिया। और सकल विकल विचार ही, और वो सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। सकल विकल विचार ही, समस्त लोग जो है व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि कोदंड खंड्यो राम तुलसी। क्या विचार किया होगा कि आखिर ये ध्वनि, इतनी भयंकर ध्वनि कहां से आई? अब यहां से थोड़ा सा आपको अपने आप अर्थ लेना होगा कि इतनी भयंकर ध्वनि कहां से आई। या उन सुर मुनि असुर और जितने गंधर्व, जितने भी लोग हैं, वो सब सोचने लगे कि ये इतनी भयंकर, इतनी कर्कश ध्वनि जो है वो कहां से आन पड़ी है। फिर उन्होंने समझ लिया कि जो रामचंद्र जी हैं, उन्होंने शिव जी के भयंकर धनुष को, विशाल धनुष को तोड़ दिया है, उसी की ये ध्वनि है। तो फिर तुलसीदास जी के शब्दों में कोदंड खंड्यो राम, वो जान गए कि रामचंद्र जी ने
शिव जी के धनुष को खंडन कर दिया है, उसी की ये भयंकर ध्वनि है। तो इस प्रकार से सोच करके जयति वचन उचार ही और रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। ठीक है, तो ये अर्थ था, आपको बता ही दिया है अलंकार कहाँ कलप समते ही, या यहाँ पर उपमा अलंकार है, और ये दोनों उदाहरण दिए इसलिए दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, और अनुप्रास तो लगभग सब में रहता है, अनुप्रास की बात ही खत्म है। और छंद की बात आप छंद जानते ही हैं, छंद आप यहाँ चौपाई ही लिखेंगे केवल। और रस जो है वो शांत रस का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है तुलसीदास जी ने। तो बस इतनी बातें आपको काव्य सौंदर्य में लिखनी होती नीचे हेडिंग डाल करके। तो आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक भी आपका यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।